आत्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीराय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मे धन्य निर्वाणा मंडलमणिता मुनि हारिका श्राव श्राविका प्रमुख चक्र सब विनाशनाय घाती का विनाशनाय अघाती का विनाशनाय आचार्य श्री अक्षा पुष्पन सागर जी आचार्य श्री अक्षा प्रमुख सागर शास्त्राव हेतु मुनि से अजीत सागर जी सौधर्म इंद्र परिवारस्य कोविद इंद्र परिवारस्य सब इंद्र परिवार सदस्य शास्त्राव हेतु सब शांति धारा करने वाले सब शांति धारा देखने वाले अव्यय अस्माकं मृत्युम अतिकामं क्रोधं सर्वोषर्घं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वविभक्तं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमग्नभयं सर्वचक्रभयं सर्वमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वरोगं सर्वनरमारीं सर्वभुजमारीं सर्वात्मारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववैश्यमारीं सर्वभूलमारीं सर्वपत्तमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वबलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्वेतासाग्निमयं सर्ववेदिनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकं ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रते जयवल्ले सौर्य शांति सजनानंदनम सभव्यानंदनम सगोकुलानंदनम सर्वो ग्राम नगर खेटे करवट पटना बंदर लोकमुख संभानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वजमानंदनम सर्वो दुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्मिन् लोकेषु व्याधि वशं वजताम् अभयं चेन्मरतु संस्कृते विद्यते श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु कुलगोत्रधनतदास्तु चंद्र प्रभु वासु मणि वर्धमान पुष्पधन शीतलना मुनि सुब्रह्मण्य नैमिना पार्श्वनाथ इत्यभ्यो नमः इतेने मंत्रेणे नवग्राम शांतधारा गंधधारा वर्षणम् ओम नमो भगवतो वड्डमानस्य रिसस्य चक्रं जलन्तं गच्छै आसनं पालयन् युवानं भुवनं जैवा विवादेवा तन्मनेवा रंगमे रंगमोहन सब्जी सत्तारम श्रीमान मिश्रीलाल जी सुरेंद्र कुमार अमित कुमार सराब बाकलीवाल आनंदीलाल जी शैलेंद्र कुमार इंद्र एवं आहार साथी ये सौदामिन सब परिवार से गोविंद सब परिवार सब इंद्र परिवार सब शांति धारा करने वाले सब शांति धारा देखने वाले सब परिवार से रच रच पट स्वाहा ओम नमो वदो वड्डमानस्य रिसस्य चक्रं दलतं गचम आयसा पालनं लेवानं भुवनं जैवा पादेवा तन्मनेवा रंगमय मोहन सब्जी सत्तारम अपराजितु बब्दुग्रं पट स्वाहा ओम नमो भगवतो वड्डमानस्य रिसस्य चक्रं दलतं गचम आयसा पालनं लेवानं भुवनं जैवा तन्मनेवा रंगमय मोहन सब्जी सत्तारम अपराजितु बब्दुग्रं पट स्वाहा ओम सर्व चुंसा ओम प्रेम सर्व शास्त्र लाभ रचना झुंपर स्वाहा पूजिकाना प्रतिपालिकाना यतिंदे सामने तपोधनाना देशराष्ट्र राष्ट्र पुरस्सिराज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र की जय चंदन तंगुल धवन मंगलगा नरवा कुले जिन गहे जिननाथ महम्मद और जगाए को करुणा निधि भव दुख में तो या तुम्हें पूजो प्रभु पाए ओम श्री 1008 आदिनाथ जिनेन्द्राय अनार्गवत प्राप्ते अर्यम निर्वपामि
जल चंदन अक्षत पुष्प में वज्रादि मिला मैं अष्ट द्रव्य से पूज पाऊं सिद्ध शिला दारा के पदम जिनेश मंगल रूप सजे आतो भरतेश महेश मेरी अर्जी मेरी ओम श्री 1008 परम प्रभु जनेन्द्र रूपामिति स्वाहा स्वाहा सदी आठों जमो श्री चंद्रनाथ दुनि चंद्रन चंद्रिला ज्योति जगे ओम श्री 1008 चंद्र प्रभु जनेन्द्र रूपामिति वसुदेव सवारी तुम धारी याते धारी शरणारी श्री शांति जी शरणत सदवेश रश्चक्रे शांतिराज जनेन्द्र रूपामिति जल चंदन तंत्र प्रसन्न चरो दीप धूपलेरी पावनी होगा पापों से बचता जीवन होगा ऋषि अमर जैसा अपना साधन होगा इसके लिए पापों से बचता जीवन होगा ओ सुंदर सुंदर से सुंदर तेरा सर्वों जो सुंदर से सुंदर तेरा सर्वों जो आवे प्रभु जी प्रतिमा जो सुंदर से सुंदर तेरा सर्वों श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला शिष्याद स्वस्ति स्वस्ति शिला सुतोजन श्री विमला स्वस्ति श्री अलंकार श्री धर्म स्वस्ति 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 श्री अलंकार श्री मल्लिक स्वस्ति स्वस्ति श्री सुंदरता श्री नवी स्वस्ति स्वस्ति श्री नीलकंठ श्री पाश स्वस्ति स्वस्ति श्री तेरा सर्वोच्च आवे प्रभु जी प्रतिमा पुष्पांजलि शिवामि इते परम ऋषि षष्ठी मंगल विधान पारि बोलो आइए सब भगवान आ जाओ मेरे भगवान मन के
था स्थापना ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय शर्व साधु जिन्धर दिनानाम जित्यत्यभ्यो नमः अत्र मम सन्निहितो भव भवस सन्निधिकरणम् बसाने मन मंदिर में दर्शन से मिलती है हमें रोशनी बसाने मन मंदिर में जिनके बिना भगवान की जिनके दर्शन से मिलती है हमें रोशनी सूर्य पहाड़ी पे नाच विराजे सूर्य पहाड़ी कर्पूर मिश्री संसारता विनाते चीरता ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन्धर दिनानाम जित्यत्यभ्यो नमः अक्षय फल प्राप्ताय अक्षता अरे चाकरा करे ओ चाकरा करे बाबा जी का तो चलवा चाकरा करे ये चाकरा करे अरे चाकरा करे बाबा जी का तो बड़ो करता चाकरा करे बाबा जी चाकरा करे ये चाकरा करे बाबा जी का तो बड़ो करता चाकरा करे
प्रकाश मंडल देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे मंगल पाए शिव गाता गो मन का अंधेरा जीवन में अभिया जला तो प्रभु कमाल मेरे अंतर भक्ति शमे सिद्धाचार पद साधु जिन्धर्जनागम जिन चेतलेभ्यो नमः ओम नमः सिद्धाचार पद साधु जिन्धर्जनागम जिन चेतलेभ्यो नमः ओम नमः सिद्धाचार पद साधुर्जनागम जिन चेतलेभ्यो नमः ओम नमः सिद्धाचार जय मां
जपति तिनको सन्निधि करणम। ओके जलधि जलशाय ओम ह्रीं बृहस्पति महावीर पर्यत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो तब कल्याण प्राप्तिभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। 108 मनुष्य कृत्य सारे ग्रंथ है, वो प्रायश्चित ग्रंथ है। आप कभी उसको पढ़ो। अपन तो सीधा सीधा या तो महापुराण पढ़ते हैं या पद्म पुराण पढ़ते हैं, दूसरा किसी से अपने को प्रयोजन नहीं है। हर ग्रंथ पढ़ना है, स्वाध्याय करना है। तो उसमें ये कहा है कि यदि कोई पात्र से द्रव्य गिर जाए चढ़ाते समय तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। उसका प्रायश्चित ये है कि उसी 108 उसी द्रव्य से पूजा करना पड़ेगा। मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा 108 बार करना पड़ेगा। ये प्रायश्चित है। इसी तरह से भगवान मेरा ध्यान भटक गया हो, उपयोग अस्थिर हो गया हो, आसादन दोष हो गया हो, कहीं मेरे से कोई भूल हो गई हो, द्रव्य परिवर्तन करके चढ़ा दिया हो, तो मैं एक बार फिर से 8 द्रव्यों को मिला करके गुस्सा आ गया कमल जी को। अकल नहीं है, ऐसा खाना बनाती है? इतना 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 नमक नहीं डालना है। श्रीमती ने कहा चुपचाप खा ले। इनको चढ़ी ताव, सो इन्होंने एक हाथ की झपाटा मार दिया। महिला रो गई। उन्होंने कहा ताकत इसमें कहाँ है, ताकत तो मेरे में है, इसलिए अब मेरी पूजा होना चाहिए। कहाँ चले? हम मंदिर में भगवान की पूजा करने नहीं आए हैं। पूजा अपनी होगी, एक दिन मोक्ष हम जाएंगे, इसलिए हमारी पूजा हो, इस भावना को लेकर के यहाँ आए। लेकिन दर दर भटकना तो पड़ता है। आज वहाँ गए मंदिर में, सम्मेद शिखर गए, आज सोनागिरी गए, आज नेमीनाथ मंदिर में गए, आज सूर्य पहाड़ गए, लेकिन प्रयोजन ये है कि एक दिन हसमुख भाई खुद अपनी पूजा में बैठे, स्वयं की पूजा हो, स्वयं सिद्ध बनूं, ऐसा आश लेकर के हम भगवान के चरणों में आते हैं। और स्वयं भगवान बनाने की क्षमता भगवान में होती है। जिसमें मोक्ष देने की क्षमता होती है वो दुनिया में सब कुछ देता है। आइए महानुभाव अर्घ्य चढ़ाएंगे। पूजा के बाद पूज्य श्री के ओम वेशा शुक्ला प्रतिपदायां कुंजुना जिनेन्द्र तब कल्याण प्राप्ति पे हमारे घर निर्वपामिति। ओम ऋषि अगर शुक्ला चतुर्थम रना जिनेन्द्र तब कल्याण प्राप्ति पे हमारे घर निर्वपामिति। जिनेन्द्र तब कल्याण प्राप्ति पे हमारे घर निर्वपामिति। तू सामने लगी हुई है उसको वहां से तुरंत हटाए। 1DY 1184 इस गाड़ी को पार्किंग से तुरंत आप लेके चले। बारात लेके चले और लोग कहते हैं कि बिना शादी के ने सब कल्याण प्राप्ति जीवनमार्ग गम निर्वपामिति।
दिन हो गए वर्षों समय पर तेरे भर ना रहे व्याधियों को निशा हो गए कोई न जाने बढ़ते होना आदि कर्म देना सिर पायो के बलराज शांति करो सब जगत में विश्वास गिरिराज शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में विश्वास गिरिराज दोनों हाथ जोड़े ढोल झापों सभी का दोनों प्यारे भजन हित के आपका रूप दिखाओ जो न पाओ जाओ पद मेरे ही में से क्षमा करो करुणा कर छुड़ाओ हो दुख से हे जगवंत दिन सुकारी इत्यादि आशीर्वाद परिपुष्पांजलि 9 बार नमोकार है। इन्हें माला पहनाने के लिए श्रीमान ओम प्रकाश जी सेठी ये सब जगह के ये मालिक हैं और बहुत इनका सेवा का भाव है, तभी इन्होंने ये जैन समाज को इतनी बड़ी जगह देने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहूँगा ये जगह देकर इन्होंने सरकार के हिसाब से तो दे दी, क्योंकि सरकारी हैं वाला है। ये बात का हमेशा ख्याल रखना कि हम अनुमोदना भी करते हैं अच्छे काम की, तो वो अनुमोदना भी हमारे पुण्य में वर्धन करती है। इन्होंने इस अच्छे कार्य के लिए अनुमोदना करी। मेरा बहुत बहुत इनको आशीष है कि ऐसे ही सेवा कार्य मिलें और बहुत आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार के साथ व्यस्त रहें, जीवन में बहुत ऊंचाइयां पाएं और हमेशा अपने सेवा भाव को आगे से आगे बढ़ाएं। एक बात जरूर कहूँगा मैं, क्या नाम है आपका, कि आपने इस जगह को देकर आदिनाथ नगर बना दिया, और ये आदिनाथ नगर अगर हमेशा हमेशा आदिनाथ नगर के नाम से ही जाना जाए तो ये भी पुण्य आपको। वैसे सरकार को लिख के एप्लीकेशन दी है अहिंसा पार्क के रूप में, कभी आपके पास ये चर्चा आए तो कहना ये पवित्र स्थान को पवित्र नाम से जोड़ा जाए तो वो पुण्य भी आपके पास में आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप इस कार्य को हमेशा हमेशा के लिए करेंगे। एक मेरी मंत्रित माला मैं इनको दे रहा हूँ जिससे इनका और मंगल बने। ये अपने पास ही 2 मिनट आपको ही बोलना है। मैं चाहूँगा हमारे डिग्गी साहब 2 मिनट वो भी बोलने का प्रयास करेंगे और 2 मिनट आइए, इनके सहयोगी हैं साथ। मुझे एक्चुअली कुछ बोलना नहीं है, जैसे कि महाराज जी बोला ये मैंने दिया, जगह मैंने नहीं दिया, जगह प्रभु का है, हम निमित्त हैं। और मैंने आप लोगों को कुछ इस जगह दे के मेहरबानी नहीं किया हूँ, मैं खुद इससे मेरा अपना स्वार्थ के लिए ये जगह मतलब जेम दे के इस जगह ही ये पुण्य भूमि हो गया। तो गुरु जी का आशीर्वाद से, गुरु जी का पदधूलि से और इतना भक्तगण है यहाँ, आप लोग का उपस्थिति से ये जगह पुण्य भूमि बन गया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद हमारा ऊपर, हमारा सबका ऊपर बनते रहे, यही मेरा कामना है। धन्यवाद। समय से यहाँ आए, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की हम कामना करते हैं। भगवान
छवि कब से बसाए हुए हैं तेरी तस्वीर दिल में भगवान ठीक पढ़ने में गए, ठीक पढ़ने में। भगवान महावीर के ठीक उनके समक्ष दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। नरेंद्र कुमार, सुलोचना देवी, नितेश कुमार, जोधार, तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभिनंदन हे भगवत अभिनंदन चरणों में तेरे गाएंगे तुम नमन कदे रजपन गो तेरे गाएंगे तुम नमन हे भगवत नाभिनंदन हे भगवत नाभिनंदन बेटी के अंदर कोई भी ना है, कृपया शुद्धता का ध्यान रखें। बेटी के अंदर कोई ना है, बेटी से कृपया बाहर चले जाए। बेटी के अंदर जो भी है तुरंत बाहर चले जाए, खाली करे। दुनिया के गए घर से बाहर से दुनिया जीवन की डोर बनी है तू दिल के से हो तेरी जय हो जय हो तेरी जय हो जय जय हो जय हो तेरी कल्याणी तेरी जय हो कल्याणी तेरी जय हो भगवान तेरी जय क्षेत्रों से साइड हो जाओ, वहाँ पीछे बाहर नहीं वाले गए। पीछे वाले साइड लेडीज महिलाएं भी नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ये लगा दे, ये बुड्ढे लगा दे यहाँ से लैंप पे। तिरियणे खग्याये रुतारी मोहि सिर सिरे विभो आईरी राव पसियो परवादियों अभिजी लोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सविशाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में
तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में, आचार्य भगवंतों की शरण सानिध्य में हम सभी यहाँ विराजते हैं। सभी भाई लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। ये सभी देखो चैनल आदिनाथ, पारस, चिनवाणी चैनल, अर्जित वाणी चैनल और भी उत्तम चैनल, सारे चैनल बहुत धर्म की प्रभावना कर रहे हैं और यहाँ के प्रोग्राम को पूरे देश में पहुँचा रहे हैं। बहुत अच्छे भैया, अब आप लोग बैठ जाओ, है ना, बैठ जाओ। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आचार्य भगवान समद्भक्त स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में, ग्रंथराज रत्नकर्ण सापकाचार्य जी में एक श्लोक लिखते हैं। हर व्यक्ति ये तो मानता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक पाप करता हूं। और मां, सुनाई दे रहा है हमारी आवाज? दे रहा है ना सुनाई? हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक जो क्रियाएं करता है तो इससे उसको अंतरंग में भाव रहता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्रियाएं कर रहा हूं, तो इसमें पुण्य क्रियाएं तो बहुत कम हैं, पाप क्रियाएं बहुत अधिक हैं। पाप क्रियाएं अधिक हैं, कैसे इसमें अपने पाप से बचूं? हर व्यक्ति पाप से बचना चाहता है, पाप का प्रक्षालन करना चाहता है, लेकिन उसे पाप से बचने के और पाप के प्रक्षालन के साधन पता नहीं है। इस कारण से अनभिज्ञ होने से, वह सही मार्गदर्शन नहीं मिलने से पाप का प्रक्षालन नहीं हो पाता है। तो आचार्यगण संत स्वामी महाराज रणत्रकांड श्रावकाचार्य जी में श्रावक के लिए कह रहे हैं, गृह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमाष्टि खलु विमुक्तानाम। एक श्रावक जो गृहस्थी चलाता है, ओ भैया पुजारी, ओ इस भैया को बोल दो बैठ जाए, अभी बाद में करना, चाह छोड़ दो। एक श्रावक जो कि गृहस्थी चलाता है, गृहस्थ है, आरंभ आदि क्रियाएं करता है, पाप का अर्जन करता है, तो आज है घय कर्म नापि निश्चितम, जो गृहस्थी के कार्य में कर्मों का संचय होता है, कर्म वाष्टि खलु युक्ता नाम, उन कर्मों से मुक्त होने का एक ही साधन है, क्या? अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वारी। जैसे रक्त से रंजित वस्त्र को आप किससे धोते हो जय कुमार जी? रक्त से, रक्त समझते ना, खून से कोई वस्त्र लाल हो जाए तो किससे साफ होगा? रक्त से, पानी से साफ होगा ना। रक्त से रंजित वस्त्र जैसे रुधिर मलम धावते बारी, बारी यानी जल, जैसे रक्त से रंजित वस्त्र को जल से धो लेते हैं, वैसी गृहस्थी में अर्जित पापों को अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों की प्रति पूजा करके, यानी अतिथियों का सत्कार करके। अब कहोगे महाराज जी हम तो हमारे यहाँ घर में अतिथि आते ही रहते तो उनका सत्कार करते रहते, तो नहीं, अतिथि आतिथि जिसकी नहीं है कोई तिथि, ऐसे साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, ये हैं अतिथि। अतिथि नाम प्रति पूजा, उनकी पूजा करके आचरण लगते हैं। उच्च गोत्रे पिंडते हैं। यदि आप इन साधुओं को प्रणाम भी मात्र करते हो, उच्च गोत्रे, ऊंचा गोत्र प्राप्त होता है। प्रणाम मात्र करने से, साधुओं को प्रणाम मात्र करने से उच्च गोत्रे पिंडते, ऊंचा गोत्र प्राप्त होता है। हर व्यक्ति यही सोचता है उस बात देखो कितना पैसा, इतना पैसा मेरे पास होता, इतना पैसे। तो आचार्य यदि पैसा चाहिए, भोगो दानात, दान देने से, साधुओं को दान देने से, आहार दान, औसत दान, शास्त्र दान, अभय दान, 4 प्रकार का दान देने से भोगो, भोग प्राप्त होते हैं। भोगो दानात, उपासनात पूजा, साधु की उपासना करने से जगत में पूजा को प्राप्त होते हो। भक्ति सुंदर रूपम, और साधुओं की भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। अब सोच लो आप क्या करना है आपको। आज महामुनिराज आदिनाथ स्वामी का
आहार का समय। महामुनिराज आदिनाथ स्वामी आज आहार पर उठेंगे। अपने जीवन में किसी भी साधु को आहार देते हो या किसी महामुनिराज को आहार देते हो, उस दिन कोई संयम नियम जरूर लेना चाहिए। कोई नियम, आज आप महामुनिराज आदिनाथ को आहार देंगे तो ऐसे मत दे देना। कोई ना कोई नियम अपने मन में सोच के रखना, मैं आज महामुनिराज को आहार दूं तो ये वस्तु का 1 महीने तक के लिए, 1 साल तक के लिए, पूरे जीवन के लिए अमुक वस्तु का त्याग करूंगा। क्योंकि ये साधुओं को आहार देने से पूर्व संचित पाप 6 को प्राप्त होते हैं। जब साधुओं को देने से होते हैं, फिर तो महामुनिराज को आप आहार देंगे तो आप सोचिए कितना तीर पुण्य का संचय करेंगे। इसलिए अपने पुण्य को संचय करना है तो अपने जीवन में कोई को ना कोई त्याग और संयम जरूर लें। समय का अभाव है, क्योंकि इस समय आप लोग क्रियाओं में अधिक व्यय कर देते हैं। जिस चीज से कल्याण होता है, जिस चीज से आत्मा की शुद्धि होती है, क्योंकि संयम शब्द में संयम नहीं है, संयम शब्द में संयम नहीं है, आत्मा में संयम है। और ये जो मोक्ष मार्ग है, एक गली गलियारों का मार्ग नहीं, पहाड़ की चोटियों का मार्ग नहीं, ये परिणामों की विशुद्धि का मार्ग है। और परिणामों की विशुद्धि जिनवाणी से ही होती है। आपको जब भी अपने परिणाम निर्मल करना होगा, जब भी अपने आपको अपने परिणाम शांत करना होगा, विशुद्ध करना होगा, आपको जिनवाणी का सहारा लेना ही पड़ेगा। पर क्या करें, एक तो वैसे ही पुण्य नहीं था, पंचम काल में आए और पंचम काल में आ गए तो इतना पुण्य नहीं है कि शांति से हम जिनवाणी का रसास्वादन कर पाए। बिल्ले जीव हैं जो जिनवाणी सुन पाते हैं, नहीं तो जिनवाणी काल में उठकर खाने पीने के कार्यों में चले जाते हैं। वैसे गपशप करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही जिनवाणी का समय आता है तो व्यक्तियों को कार्य आ जाते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, एक गलती है उनके कर्म की, कि उनके भाग्य ऐसे हैं कि पंचम काल में, एक तो पूर्व में आचार्य कहते हैं कि पूर्व में तुमने खोटा किया था, इसलिए खोटे काल में आना पड़ गया। अब कम से कम खोटा मत करो, छठवें काल में नाना ना पड़ जाए, क्योंकि इससे खोटा काल है छठवां काल। इसलिए अपने परिणामों को विशुद्ध बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करो, ज़्यादा से ज़्यादा जिनवाणी सुनो। और काम करो नहीं करो, लेकिन जिनवाणी जरूर सुनो, यही जिनवाणी हमारा कल्याण कराएगी। बोली भगवान महावीर स्वामी की। तो पहले हृदय को पवित्र करना सीखो। एक बार एक व्यक्ति, एक छोटा सा कथानक आपको बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति भीख मांगते हुए एक सेठ के यहां पहुंचा। सेठ बड़ा धर्मात्मा था, दयालु था। वो भिखारी वहां पहुंचता है और उसके आगे अपना कटोरा करता है। सेठ से कहता है मुझे कुछ खाने को दो। तो सेठ कहता है ठीक है, मैं तुमको खीर देता हूं। आज हमने अपने घर में खीर बनाई है, आपको खीर खिलाता हूं। वो सेठ खीर लेके आता है, भिखारी अपना कटोरा आगे करता है और सेठ जैसे ही खीर डालने वाला होता है, वापस सेठ अपना हाथ पीछे खींच लेता है। सेठ ने हाथ पीछे खींच लिया। भिखारी कहता है क्या किया आपने, दे क्यों नहीं रहे, दीजिए। सेठ कहता है नहीं, आप अपना पात्र देखो कितना गंदा है, इसमें कंकड़ पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, रज लगी हुई है, इसलिए मैं तुमको नहीं दे पाऊंगा खीर। तो भिखारी कहता है अरे खीर खाना मुझे है, आप तो दो, आपको क्या मतलब, आप तो खीर दो, खाना किसे है, हमको है, जैसी ही होगी हम खा लेंगे, इसलिए आप तो खीर दे दो। भिखारी सही बोल रहा था ना, भिखारी सही बोल रहा था नहीं बोल रहा था, गलत बोल रहा था। खाना किसको है, खीर, तो वो जिसका जैसा पात्र है उसमें दे दे।
क्या दिक्कत है, समस्या कुछ? तब भी सेठ नहीं दे रहा है। क्यों? सेठ कहता है भैया मान लिया खीर खाना तुमको है, लेकिन खीर तो मेरी है। जब तुम खीर खाओगे और जब खीर किसकिस आएगी, तुम पात्र को दोष नहीं दोगे, खीर देने वाले को दोष दोगे कि कैसी खीर बनाई इसने, देखो मुंह में कंकड़ आ रहा है। ऐसी जिनवाणी है। जब भी जिनवाणी सुनो तो परिणामों को पवित्र करके सुनो। यदि परिणाम पवित्र, इसलिए तो आजकल आपको अतिशय नहीं दिखाई दे रहा। आप कहते हो कि अरे हम मंदिर में जाते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, कोई असत्य तो होते नहीं है। कहते तो हैं कि भगवान की भक्ति करने से सारे कष्ट संकट दूर हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सोमा ने किया, सीता ने किया, अंजना ने, जिसने भी भगवान की भक्ति उसको मिला। लेकिन 48 ताल टूट गए। मानतु स्वामी ने भक्तांबर पाठ लिखा, यहाँ तो एक धागा नहीं तोड़ पाओगे एक काव्य पढ़ के भी। एक छोटा सा धागा नहीं टूटेगा तुमसे। फिर क्या भैया, बहुत देर लगती तुम लोगों को सेट करने में, एक बार में सेट नहीं कर पाते क्या? बैठ जाओ आराम से। क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा? एक छोटी सी बीमारी बुखार आ जाए, आप भगवान के पास आओ, भक्तांबर पढ़ो तो भी ठीक नहीं होता। जहां बड़े बड़े कुष्ठ जलोदर रोग ठीक हो जाते हैं, हाँ आपका एक छोटा सा बुखार भी ठीक नहीं हो पा रहा। क्यों? क्यों? क्योंकि आपका पात्र किसके सा है? आपका पात्र साफ नहीं है। आप वैसी स्थिति बन रही है जैसे उस भिखारी का पात्र साफ नहीं है। खीर मांग रहा है, वो कह रहा है खाना मुझे है, तुम दे दो। तो सेठ कहता है खाना तुमको है, लेकिन जब खीर किसकिस आएगी, स्वाद नहीं देगी, तो तुम पात्र को गाली नहीं दोगे, तुम कहोगे सेठ की खीर कितनी खराब थी। ऐसे ही हम भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति करने के बाद हमारा काम नहीं बनता तो हम दोष देते हैं भगवान को। अरे देखो इतनी भक्ति की, इतने दिनों से पूजा कर रहे थे, इतने दिनों से साधु की सेवा कर रहे थे, तब भी कोई काम नहीं बना, कोई काम नहीं हुआ। ये देख ही नहीं रहे थे कि हम जब भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे, तब हमारे परिणाम कैसे थे। हमारे अंतरंग के भाव में क्रोध मान माया लोभ के कंकड़ पड़े हुए थे, मायाचारी के पत्थर पड़े हुए थे। उन पत्थरों के कारण से अब वो जो फल है वो हमको किसके आ रहा है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं क्रियाएं तो करो, क्रियाएं तो करो, लेकिन ये मत समझो कि क्रिया ही सब कुछ है। भेष आवश्यक है, भेष आवश्यक है, लेकिन भेष से कल्याण नहीं होगा। कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो जो स्कूल का बच्चा ड्रेस पहनता है तो उस ड्रेस से उसकी पहचान होती है छात्र है, लेकिन ड्रेस पढ़ाई नहीं कराती है। ड्रेस से सिर्फ उसकी पहचान है कि छात्र है, लेकिन पास ड्रेस पहनने से नहीं होता है। पास तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही हम जो श्रावक के व्रत धारण करते हैं, मुनि के व्रत धारण करते हैं, ये तो भेष हैं, ये तो चोला है। ये भेष कल्याण नहीं कराएगा, कल्याण भाव कराएंगे, लेकिन भाव बिना भेष के आते नहीं है, इसलिए भेष धारण करना पड़ता है। कल्याण कौन कराएगा? कल्याण भावों से होगा। तो कोई प्रश्न कर सकता है जब भावों से कल्याण होगा तो भैया हम भी तो यही बोलते हैं, घर बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे हम तो भाव मुनि हैं, घर में बैठे मुनि जैसे ही हैं, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। जब कल्याण भावों से होगा तो कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है? तो आप क्या उत्तर दोगे? तब आचार्यगण कहते हैं वास्तविकता तो सत्य तो यही है, कल्याण भावों से होगा। फिर भेष क्यों धारण किया? भेष इसलिए धारण किया कि भाव तभी बनेंगे जब भेष होगा। आप यहां सामान से बैठ रहे हो, आपके अंदर कोई भी जोश नहीं आएगा,
लेकिन जैसे ही कोई आपको आर्मी की ड्रेस पहना दे, फौजी की ड्रेस पहना दे, देखो आपके अंदर ऐसा आएगा, अरे मैं फौजी। आप ऐसे बैठे कोई भाव नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपको इंद्रदाणी के वस्त्र पहना दिए जाते हैं, ओह हम भगवान के पुजारी हैं, हम इंद्र हैं, तो वैसे भाव आने लगते हैं। जैसी भूषा होती है, जैसी वेशभूषा होती है, वैसा भाव तैयार होता है। इसलिए दिगंबर मुनिराज के लिए कहा पहले भेष धारण करो, भेष तैयार किया, अब भाव तैयार करो। तो भेष और भाव दोनों ही आवश्यक होते हैं, लेकिन कल्याण होगा भावों से। अकेला भेष धारण करके कहते हैं, भगवान आचार्य कहते हैं, इतनी बार इस जीव ने, आप ही नहीं सुना, आप भी कभी मुनि नहीं बने होगे कि आप सोचो कि हम कभी मुनि नहीं बने, असंख्यात बार मुनि बन गए। इतनी बार भेष को धारण किया है, पिछी कमंडल का ढेर लगाए तो सुमेरु पर्वत तक बन जाए। इतनी बार हमने मुनि पद को धारण किया है, लेकिन कल्याण क्यों नहीं हो पाया अभी तक? भेष तो धारण किया, लेकिन भाव नहीं बना पाए, भाव नहीं बना पाए। यदि भाव बना लिए होते तो कहते हैं जिसने एक बार मुनि बन गया, अधिकतम 32 भव मोक्ष चला जाता है। बहुत है 32 भव में ही चला जाएगा। हम तो असंख्यात भव निकाल दिए, अभी तक क्यों नहीं गए? क्योंकि भेष तो खूब धारण किए, कई जन्मों में भेष धारण किए, लेकिन भाव किसी जन्म में बन नहीं पाए हैं। बार बार पुरुषार्थ कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं कि किसी जन्म में तो भाव बने। वो एक बार विश्वास मानो, यदि आचार्य कहते हैं कि पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण भी, अथवा कहने समय एक मुहूर्त के असंख्यात भाग प्रमाण, एक समय प्रमाण भी, यदि तुम्हारे भाव बन गए, सम्यक प्रकट हो गया, तो तुम्हारा संसार अर्ध पुलकर परावर्ण सन्मात्र शेष बचेगा, चिल्लू प्रमाण शेष रहेगा। एक बार भी, एक समय के लिए भी सम्यक दर्शन हो गया, एक समय के लिए आत्मा की विशुद्धि का बोध हो गया, आत्मानुभवन हो गया, तो आपका संसार नियम से अल्प प्रमाण हो जाएगा और आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये साधु लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं। इस भव में नहीं, किसी भव में, किसी नहीं, और आगे भव में कहीं भी ना कभी तो भाव बनेंगे। से ठीक उसी तरह से अपने आप में संस्कारित डालते हैं, जैसे आप लोग दही को जमाते हैं। दही जमाने के लिए क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? एक पत्थर को, एक सिक्के को, एक बादाम को, एक नारियल की नरेटी को खट्टे दही में डाल के रखते हो। डाल के रखते हो 1 दिन 2 दिन तक की, उसके बाद फिर निकाल लेते हो, फिर धोकर फिर जब भी दही जमाना होता है तो दूध में डाल देते हो। ये दही बन कैसे रहा है? आपने कभी गौर किया? एक पाषाण में, एक लकड़ी में आपने खटाई के संस्कार दे दिए। वे खटाई के संस्कार इतने गहरे पड़ेगा उसमें कि आपने पानी से धो भी लिया, तब भी जैसे ही आपने उस दूध में डाला, वो फिर से जमा दिया उसने। संस्कार पड़ने पर फिर वस्तु कहीं भी रखी हो, कभी भी उपयोग करो, वो कार्य करती है। ऐसी से आत्मा में हम संस्कार डाल रहे हैं, संस्कार डालने का प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे इस भव के संस्कार और दूसरे भव के संस्कार धीरे धीरे आत्मा में पढ़े मुनि बनने के, और एक भव ऐसा है जब हम भी महामुनिराज बन जाएं। आपको बनना है महामुनिराज, तो संस्कार डालना प्रारंभ करो। किसके? कसायों को उपशमन करने के, कसायों को शांत रखने के। क्रोध कसाय, मान कसाय, माया कसाय, लोभ कसाय, अपनी कसायों को शांत करने के परिणाम करें, तो आपका भी धीरे धीरे कभी ना कभी किसी भव में कल्याण होगा। आपका समय हो गया, पुनः चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। दिव्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंत्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाथ हराय नाथ,
तुभ्यं नमाचितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय पुष्पदंत को नित्य नमो तजने को अज्ञान दो आशीष गुरु मुझे पाँव में निर्वाण पाँव में निर्वाण पाँव में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की, पंच कल्याणक महोत्सव की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, ज्ञान कल्याणक महोत्सव की। धर्म श्रेणी बात्माओं, आज की चर्चा ज्ञान के संबंध में है। आज की चर्चा आपकी बुद्धि के संबंध में है। आज की चर्चा आपकी समझ के संबंध में है। आज की चर्चा आपके विवेक के संबंध में है। आज की चर्चा आपके नॉलेज के संबंध में है। आज की चर्चा सम्यक ज्ञान के संबंध में है। आज भगवान को केवल ज्ञान होने वाला है। भगवान को बाहर से केवल ज्ञान होगा या अंदर से केवल ज्ञान होगा? हाँ, भगवान के पास है सौदरमन जी या बाहर से डाला जाएगा? है। आप विचार करके रखना, जो केवल ज्ञान की चर्चा आज हम कर रहे हैं आपसे और आप अर्चा कर रहे हैं उस केवल ज्ञान की, ये कोई ऊपर से डालने वाली चीज नहीं है। ये हर किसी इंसान के पास है, हर जीव के पास वो केवल ज्ञान के प्राप्त करने की शक्ति है। ये केवल ज्ञान भगवान के पास जो है, वो केवल ज्ञान भगवान के पास नहीं है, हम सबके पास भी है। लेकिन अभी हम लेवल ज्ञान में लगे हैं, केवल ज्ञान छोड़कर लेवल ज्ञान में लगे। और लेवल ज्ञान क्या है? इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, इनका उठाया, उनका उठाया, यहां से लिया, वहां से लिया और अपना लेवल लगाया और माल बेच दिया मार्केट में। ख्याल करो, जब तक हमारे पास लेवल ज्ञान है तब तक केवल ज्ञान की भूमिका नहीं बन सकेगी। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं का विवेक जागृत करना पड़ेगा। केवल ज्ञान के लिए स्वयं की बुद्धि को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हमारी बुद्धि सम्यक नहीं होगी तब तक हम इधर उधर की बातें ही करते रहेंगे। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज कहते हैं, जब तक हम दूसरों के उदाहरण देते रहेंगे, जब तक दूसरों की बातें करते रहेंगे, तब तक स्वयं का ज्ञान प्रकट कब होगा? हाँ, पन्ना लाल विनती करें, दे माता मुझे ज्ञान। अब पन्ना लाल विनती कब तक करते रहेंगे? कभी थोड़ी तुम भी विनती तो करो। विचार करके रखना, हमने पूजाओं को रट रखा है, नमोकार मंत्र रट रखा है, भक्तांबर पढ़ रखा है, सब कुछ इतना तैयार है हमारे पास कि आप शुरू हो तो हम सब शुरू। लेकिन उसके भाव को कब समझोगे? उसके अर्थ को कब समझोगे? कहना क्या चाह रहे हैं उस बात को कब समझने का प्रयास करोगे? ख्याल करो, स्वाध्याय परम तपा कहा गया, बाकी के सारी की सारे तपों को परम नहीं कहा, केवल स्वाध्याय को परम तप कहा। आचार्यों ने भी कह दिया 12 प्रकार के तप जो कल महामुनि राज ने स्वीकार किए, वैसे तो सब उनके पास है, लेकिन हम छदबस्तों के लिए वो आज आहारचर्या में भी उठेंगे।
12 प्रकार के तपों में सबसे बड़ा तप कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय परम तपः। उपवास परम तप नहीं कहा, हाँ, विविध सय्यासन पर परम तप नहीं कहा, ख्याल करके रखना विनय को परम तप नहीं कहा, स्वाध्याय को परम तप कहा। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु शास्त्र बीच में है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित ज्ञान बीच में है। ख्याल करो, जो चीज मध्य में होती है, हमारे आचार्य ने कहा मध्य दीपक। आज तो तुम्हारे घरों में प्रकाश है, पहले घरों में गांव में प्रकाश नहीं होता था और एक ही दीपक होता था। उस दीपक को वो मध्य में रख देते थे, मध्य का मतलब है देहरी पर रख देते थे, जिससे घर के अंदर भी प्रकाश होता था और घर के बाहर भी प्रकाश होता था। ऐसी हमारे आचार्यों ने शास्त्रों को बीच में रख दिया, सम्यक ज्ञान को बीच में रख दिया। शास्त्र को बीच में रखने का औचित्य केवल इतना ही है कि सच्चे देव की पहचान अगर कहीं से होगी तो शास्त्रों से होगी, और सच्चे गुरु की पहचान कहीं से होगी तो शास्त्रों से होगी। अगर शास्त्र को समझ लिया तो शास्त्रा को भी समझोगे और शासक को भी समझ लोगे। विचार करना, ज्ञान तुम्हारा सम्यक हो गया। सम्यक ज्ञान होगा तब जब सम्यक दर्शन होगा, लेकिन ज्ञान सम्यक हो गया तो चारित्र भी तुम्हारे पास स्वतः आने लगेगा। विचार करो, इतना ही विचार करके रखना। स्वाध्याय को परम तप कहा। हमने पुस्तकों को पढ़ना स्वाध्याय समझ लिया। स्वाध्याय के 5 वेद कहे गए, वाचना, बोलो वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमना, धर्म उपदेश। चलो आज मुख से तो तुम्हारे ये शब्द आए, कभी जीवन में भी आएंगे। वाचना का मतलब पढ़ना ही है, उसके बाद पूछना भी होता है कि ये बात क्यों लिखी गई, इसमें पूजा क्यों करना चाहिए, हमें दर्शन क्यों करना चाहिए, हमें साधु की भक्ति क्यों करना चाहिए। ये पूछा ही नहीं आज तक, इसने किया तो हमने भी किया, है ना। एक राज्य में पुजारी नहीं थे पूजा करने वाले। 4 लोगों को काम नहीं था, उन्होंने कहा मैं पूजा कर दूंगा। पूजा के लिए पहुंच गए वे चारों पुजारी, और पहुंच गए। राजा ने पूछ लिया राजा से कि कैसे पूजा करना है, उन्होंने बोलना अर्घम निपामती स्वाहा, बस हो गई पूजा, और सू कर दिया। पहला पुजारी गया, पहला जिसके पास कोई काम धाम नहीं था गया और जाके मंदिर में बोल के आएगा अर्घम निपामती स्वाहा, अर्घम निपामती स्वाहा, अर्घम निपामती स्वाहा। राजा बड़ा खुश हुआ। दूसरा गया, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, उसने ये बोला जो इसने बोला वही स्वाहा, जो इसने बोला वही स्वाहा। तीसरे ने कहा मैं क्या करूं, उसने कहा ये कब तक चलेगा स्वाहा, ये कब तक चलेगा स्वाहा, ये कब तक चलेगा स्वाहा। राजा बड़ा खुश, स्वाहा स्वाहा तो चल ही रही है कम से कम। चौथे का नंबर आया, चौथे ने कहा जब तक चले तब तक स्वाहा, जब तक चले तब तक स्वाहा। हो गई स्वाहा। विचार करके रखना, ये स्वाहा में केवल सामग्री ही नहीं चलाना है, हमें मन की कसायों को भी चलाना है, हमें भौतिक सामग्रियों के आकर्षण को भी कम करना है। अभी पंडित जी साहब ने कितनी अच्छी बात बोली, चटक चढ़ा के आज तक कोई चेयरमैन नहीं बना, इसको भी समझना है। आप दीप जलाते हो तो क्यों? दीप जलाने से केवल प्रकाश नहीं होता है, अज्ञान अंधकार का नाश होता है। मैं हमेशा कहता हूं ये ज्ञान तुम्हारे पास आ जाए। ज्ञान सुख में कारण है, ज्ञान ही दुख में कारण है। राग सहित ज्ञान, पक्षपात सहित ज्ञान दुख में कारण बन जाता है, और जब राग रहित ज्ञान होता है ना, निर्मल ज्ञान होता है ना, तो सुख में कारण बनता है। विचार करना, पूजा की 8 सामग्रियों को जो आप चढ़ा रहे हो, एक बार उसमें ये भाव आ जाए, ये भगवान जैसा जल निराकार है वैसा ही मुझे निराकार होना है।
जल का कोई रंग और रूप नहीं है, वैसा ही मेरी आत्मा का रंग और रूप नहीं है। जल के पास कोई आकृति नहीं है, मेरे आत्मा के पास भी कोई आकृति नहीं है। जल कटोरे में जाए तो कटोरे के समान होता है, कलश में जाए तो कलश के समान होता है। ख्याल करना, एक ज्ञान भाव में आना चाहिए। हमारी आत्मा निराकार है और जल भी हमारा निराकार है। चंदन चढ़ाते समय विचार आ जाए, हे भगवान संसार ताप ने विनाशनाय चंदनम निरपामति स्वाहा, बोलते तो हो और चढ़ा क्या रहे हो। ज्यादा पैसा होंगे तो केसर और कम होंगे तो हल्दी, चंदन तो गया काम से। ख्याल करके रखना, केसर भी गरम और हल्दी भी गरम। अब कैसे ताप नाश होगा, ताप बढ़ जाएगा। इसलिए चंदन की जगह चंदन चढ़ाने का प्रयास करो। ख्याल करना, ये भाव आ जाए चंदन चढ़ाते समय, हे भगवान चंदन का ये एक वृक्ष ऐसा है जिसका एक हिस्सा भी खराब नहीं है। जड़ से लेकर ऊपर चोटी तक सब चंदन की तरह महकता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और दूसरे नंबर पर चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं। सर्प का जहर चंदन स्वीकार नहीं करता है। चंदन को कुल्हाड़ी काटे तो कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। चंदन को अग्नि में डाला जाए, अग्नि सुगंधित हो जाती है। चंदन को सिलबट्टे पे घिसा जाए, सिलबट्टा सुगंधित हो जाता है। हे भगवान, बस इतनी मेरी अंदर शक्ति देना कि कोई कितना भी मुझसे काटे छाटे, फिर भी मैं चंदन की तरह उससे भी सुगंधित कर दूं। पूजा की एक एक सामग्री के भाव अगर आपने समझ लिए तो वो पूजा से ही पूज्यता को प्राप्त हो जाओगे। पूजा से ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ मिलेगा। पूजा से हम पूज्यता के लक्षण को देखें, दर्शन को देखें, फिर अपने आप में लौट आए। मार्ग में ही रह जाओगे तो मंजिल का ख्याल नहीं रहेगा। मार्ग में चलना है और मंजिल का ख्याल रखना है। ये हम पूजा अपनी पूज्यता को पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान की पूजा को हम करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? बंदे तद्गुण लब्धे, हे भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो। कभी भगवान से जाकर ये बोलना, भगवान आपके बगल में मेरा सिंहासन कब लगेगा? क्या भगवान यहीं बैठा रहूंगा मैं? भगवान एक बार तो मुझे अपने बगल में बैठने का स्थान तो दे दो। भगवान ऐसी योग्यता, ऐसी पात्रता हमारे अंदर पैदा हो जाए। भगवान मैं भी वहीं आना चाहता हूँ। भगवान मुझे आना है भगवान वहां पर। अब उदक चंदन बोला, इसने चढ़ाया, उसने चढ़ाया और गया। बात करो भगवान से। भगवान तुम्हारे ही हैं, भगवान तुम्हारे ही हैं और तुम भगवान के हो। ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हम आपस की चर्चा प्रेम से भगवान से करें। बैठ जाओ। ख्याल करना, जैसे तुम्हारा ज्ञान सम्यक होगा ना, संसार तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा। है तुम्हारा क्या संसार में? सम्यक ज्ञान प्राप्त होते ही ख्याल करके रखना, केवल ज्ञान की व्यवस्था, केवल ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होने से होता है। आज शाम को आप देखेंगे कैसे ज्ञानावर्णी कर्म, भगवान को कल तो मना पर्या ज्ञान हुआ। भगवान को जन्म से 3 ज्ञान होते हैं। सम्यक 3 ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों भगवान को जन्म से होते हैं। और जैसी दीक्षा लेते हैं कौन सा ज्ञान हो गया? और जैसे ही उनके मना पर्या ज्ञान के बाद 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई। 64वीं रिद्धि जैसे ही प्राप्त होती है उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप लोगों के पास कितने ज्ञान हैं? हाँ, ज्ञान है या नहीं है? भगवान ने तुम्हें भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, ऐसा तो नहीं है। आप विचार करके रखना, ज्ञान एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी को ज्ञान होते हैं। पेड़ पौधों को भी ज्ञान है, हवा को भी ज्ञान है, अग्नि को भी ज्ञान है। विचार करना,
जल को भी ज्ञान है, सभी को ज्ञान है। एक ज्ञान रहित कोई हो नहीं सकता, है ना। जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। तुम कहोगे महाराज जी पुस्तकों में बहुत ज्ञान है ना, पुस्तकों में ज्ञान, उसमें जीव तो दिख ही नहीं रहा है। पुस्तकों में ज्ञान होता ना तो पुस्तक ही एमए और बीए कर लेती पास। पुस्तकों में ज्ञान नहीं है। कर्नाटक में भैंस को बोलते हैं एमए, है ना, ख्याल करो। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं, भैंस बड़ी होती है ज्ञान बड़ा होता है? एक स्कूल में एक बच्चे से पूछा गया, बेटा तुम्हारे पास अकल भी पड़ी हो और भैंस भी खड़ी हो, तुम अकल लोगे या भैंस लोगे? टीचर ने पूछा बच्चे से कि तुम्हारे पास अकल भी पड़ी हो और भैंस भी खड़ी हो, तुम दोनों में से क्या लोगी? बच्चा बोला मैं तो भैंस लूंगा। टीचर बोला अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अकल लेता। बच्चे ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बच्चे ने इतना ही कहा, मास्टर साहब जिसके पास जो नहीं होगा वो तो वही लेगा ना। मास्टर साहब जिसके पास जो नहीं होगा वो तो वही लेगा। मेरे पास भैंस नहीं है तो मैं भैंस लूंगा, तुम्हारे पास अकल नहीं है तो तुम अकल ले लेगा। अब आप विचार करो, अकल बड़ी या दिखने में तो भैंस ही बड़ी। ख्याल करो ये अकल जो है ना, आप विचार करना, रास्ते से दो लोग जा रहे हों, एक लड़का एक लड़की जा रहे हों, अगर दोनों को तुम्हें पहचानना है कि ये भाई बहन हैं या दोस्त हैं या पति पत्नी हैं या और कुछ हैं, अगर अकल मिलती है दो की, समझ लेना ये फ्रेंड होंगे। शकल मिलती है दो की, समझ लेना भाई बहन होंगे। और ना अकल मिले ना शकल मिले तो समझ लेना कौन होंगे। अब आप ही समझो वो कौन होंगे। अगर दो की अकल मिल जाए एक जैसी हो तो समझना वो फ्रेंड, और दो की शकल मिल जाए तो समझ लेना भाई बहन, और ना अकल मिले और ना शकल मिले तो समथिंग समथिंग है, वो आप ही जानो। इतना ही विचार करना, ये बुद्धि जो है ना इतनी समझदार हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसी बुद्धि हमारी समझदार का लक्षण दिखाती है ना, तो हर बुराई में भी अच्छाई खोजने की कला आ जाती है। सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दृष्टि है कौन? और सम्यक ज्ञानी है कौन? जो हर बुराइयों में से अच्छाइयां खोजने लगे, समझ लेना ये सम्यक दृष्टि हो गया है, सम्यक ज्ञानी हो गया है, और अब इसका कल्याण होने वाला है। मिथ्या दृष्टि कौन? मिथ्यात क्या? जो मिस कर दे सत्य की बात उसको कहते हैं मिथ्यात। स्वीकार ही नहीं करता है वो। विचार करके रखना, एक बात का इतना ही ख्याल करना अपने जीवन में, जैसे तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान होगा ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अगर तुम्हारे पास सम्यक हो गया तो तुम अपने आत्म कल्याण के बारे में जरूर जरूर विचार करोगे। मैं हमेशा कहता हूं उन स्वाध्याय प्रेमियों के लिए जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं। जो निज को भूला पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं। और जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते। जो निज को जानने की कला है ना वो ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय स्वयं का अध्याय। हमने ग्रंथों के पन्ने बहुत बार पलटे हैं। ग्रंथों के पन्ने पलटते पलटते ग्रंथ जीर्ण शीर्ण हो गए, लेकिन जीवन का एक भी पन्ना नहीं पलटा। जीवन की एक भी विचारधाराओं को नहीं बदला। जीवन की एक भी क्रियाओं को नहीं बदला। जीवन की एक भी चर्चाओं को नहीं बदल पाए। और चर्चा भी बदल ली लेकिन चर्या नहीं बदल पाए। ख्याल करो, मैं हमेशा कहता हूं स्वाध्याय करना तो कभी भी टॉर्च की तरह नहीं करना। स्वाध्याय करना तो दर्पण की तरह करना।
टॉर्च की तरह स्वाध्याय करोगे तो हमेशा टॉर्च दूसरों पे डालोगे, दूसरों को देखने का प्रयास करोगे। टॉर्च स्वाध्याय जब भी करोगे टॉर्च की तरह तो दूसरों को देखने का प्रयास करोगे। और दर्पण की तरह स्वाध्याय कर लिया तो फिर किसको देखोगे? दर्पण की तरह स्वाध्याय किया तो स्वयं को देखोगे। अच्छा एक बात बताओ, दर्पण में तुम दर्पण देखते हो या अपने आप को देखते हो? इंसान ने आज तक दर्पण में दर्पण नहीं देखा। क्या देखते हो? दर्पण में जाते थे हो दर्पण में देखने, लेकिन दर्पण में दर्पण नहीं, अपने आप को देखते हो। फिर भगवान में भगवान क्यों देखते हो? अपने आप को देखना चाहिए। भगवान में भगवान को मत देखो। भगवान दर्पण हैं, वो तुम्हारी आकृति बताने वाले हैं, तुम्हारे जीवन को समझाने वाले हैं, तुम्हारे जीवन की व्यवस्था बताने वाले हैं। ख्याल करो, जैसी भगवान को केवल ज्ञान होता है 5000 धनुष ऊपर, 5000 धनुष ऊपर उनका समोषण लग जाता है। 5000 धनुष ऊपर उनका समोषण चला जाता है। भगवान को केवल ज्ञान जैसी होता है 20,000 सीढ़ियां चारों तरफ तैयार हो जाती हैं और एक एक सीढ़ी एक एक फीट की। 20,000 सीढ़ी, 5000 धनुष ऊपर गया। एक धनुष 4 हाथ का होता है ना? हाथ कितना बड़ा? इतना बड़ा, 1 फीट का, 1.5 फीट का। और वो सीढ़ियों पर इंसान जाए, जानवर जाए, बच्चा जाए, मैं कहता हूं चारों गति से जीव पहुंचते वहां पर। चारों गति से मतलब चारों गति के नहीं, चारों गति से। नरक का पहला भाग है ना, खर भाग, वहां के भी जीव वहां पहुंच जाते भवनवासी देव। पंग भाग से, खंग भाग से, जो भी विचार करके रखना, नरक से भी वहां जीव पहुंच रहे, लेकिन नारकी नहीं पहुंच पा रहा है। और 20,000 सीढ़ी में पहुंचने में समय कितना लगता है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट पूरे नहीं। बच्चा चढ़ेगा, बूढ़ा चढ़ेगा, तिरंज जाएगा, वो भी वहां पर अंतर्मुहूर्त में। आप कहोगे यार कैसे हो सकता है? आज विज्ञान तरीके कर रही है। आप जब कभी किसी माहौल में जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां सीढ़ियां बनी हैं, नीचे पैर रखो, ऊपर अपने आप पहुंच जाते हो। क्या बोलते हो सीढ़ी को? इसका लेटर जो भी बोलते हैं। इंग्लिश वाले चले गए, लेकिन इंग्लिश छोड़ के आप विचार करके रखना, वो लिफ्ट वाली सीढ़ी। अब लिफ्ट वाली सीढ़ी भी इंग्लिश ही शब्द है। लिफ्ट हमारे जीवन में, लिफ्ट जो है ना वो भाग्य का प्रतीक है, और सीढ़ी जो है ना वो पुरुषार्थ का प्रतीक है। ख्याल करना, जो लोग हमेशा लिफ्ट में शिफ्ट होते रहते हैं ना, ये भाग्यहीन है। कब लिफ्ट बंद हो जाए और कब अटक जाओ, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ करते रहोगे सीढ़ियों की तरह तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो उस सीढ़ी से हम जाने का प्रयास करते हैं। तो हर कोई बच्चा, कोई भी हो, अंतर्मुहूर्त में जितना समय लगता है बच्चे को उतने बड़े को, वो समोषण में सीढ़ियां हैं, उस बात का प्रतीक है। तो मैं कहना चाहूँगा, समोषण में जब आप पहुँचते हैं, वहाँ 8 भूमियाँ हैं, 8 प्रकार की भूमियाँ। कहीं पर ध्वजाएं फैल रही हैं, कहीं पर सरोवर बने हुए हैं, कहीं पर बापिकाएं हैं, कहीं पर चैताले हैं, कहीं पर नृत्यकाएं नृत्य कर रही हैं। आप विचार करना, ये भी सभा मंडप है समोसरण। कहीं नाश्ता चल रहा है, कहीं गार्डन में घूमा जा रहा है, कहीं मनोरंजन चल रहे हैं, और सब लोग वहीं लगे हुए हैं। ये 8वीं भूमि में हम पहुंच गए हैं। 8 भूमि हैं, 8 भूमि में 8वीं भूमि है श्री मंडप भूमि। श्री मंडप भूमि में भव्य जीव ही पहुंचता है। 7 भूमि तक मिथ्या दृष्टि जा सकता है। अब भी चला जाए, ये कैमरा भी शायद भव्य ही होगा जो आगे यहाँ पर संतों के पास। विचार करके रखना, 7 भूमि तक मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है,
लेकिन जैसे श्री मंडप भूमि में पहुंचते हैं, मानस्तंभ को देखते हैं, एक उदाहरण आप हमेशा सुनते होंगे, इंद्रभूति गौतम जिनके पास सब ज्ञान था, अब ज्ञान होने के बाद अहंकार में संवत्सर में चले तो गए, लेकिन जैसे ही मानस्तंभ को देखा मान गलित हो गया, मान खंड खंड हो गया। पता नहीं हमारी समाजों में कौन कौन लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। किसी ने बोल दिया मंदिर में मानस्तंभ बनाया तो मंदिर उजड़ जाएगा। बारी तुम्हारी बुद्धि, भगवान का समोसन उजड़ जाता होगा। लेकिन पता नहीं कभी कभी ऐसी हो जाता है ना। दीपक में एक दीपक जलाया और एक पतंगा मर गया। उस दिन से उस आदमी ने दीपक जलाना बंद कर दिया। पूछा क्यों, दीपक क्यों जलाना बंद कर दिया? बोला कि दीपक जलाने से उसमें जीव जंतु मर जाते हैं, मक्खी आके मर गई थी इसलिए बंद कर दिया। उससे पूछा तुम्हारे दूध में एक दिन मक्खी गिर गई थी, क्या किया? दूध पीना बंद किया। आदमी इतना अवसरवादी है, पानी में मक्खी गिरे तो पानी फेंक देता है, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। ऐसा अवसरवादी आदमी है। रामलाल की बारात में जाए और देखे श्यामलाल की बारात में अच्छा बैंड बज रहा है, तो रामलाल की बारात छोड़कर श्यामलाल की बारात में डांस करने लगता है। ऐसा तो आदमी होशियार है। अभी ये देखना, अभी सभी लोग मेरी तरफ, जब कभी पूजा चल रही होती है ना, इतना होशियार आदमी है, पूजा चल रही है, धीमे धीमे पूजा करेगा। और जैसे ही एक कैमरा घूमा, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, यूट्यूब चैनल, जो खोलो वही चैनल, और ये सब व्यवस्था हमारे, आप विचार करो, अजित भाई ने सारी व्यवस्थाएं समाज के सहयोग से करवा दी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराज सब चैनलों पे चलना। जैसी चैनल का घूमा कैमरा आपके पास, आपकी पूजा इतनी भाव वाली होती है कि अगर चौथा काल होए अभी तो अभी मोक्ष चले जाओ। तो ऐसी पूजा, ये तो एक्सपीरियंस हमें तब होता है जब आहार हम ले रहे हो, शांति से आदमी आहार दे रहा हो। और जैसी कैमरे वाला आया, महाराज खड़े रहो, जब तक फोटो नहीं खींचेगी तब तक ये आ रहा आएगा नहीं, इसमें खड़े रहो, फोटो खींचेगी तभी वो पपीता का पीस उसमें गिरेगा। यार आदमी बड़ा होशियार। विचार करो, हम जीवन में सोचने का प्रयास करें। हमारे मेघालय के मंत्री जी आ रहे हैं और जब तक नहीं वो आएंगे तब तक मैं बोलता रहूंगा। आ गए क्या? हाँ, वो तलवार जब गिरेगी तभी कुछ आगे बढ़ेगा, तभी पपीता कटेगा। तब तक तो आप सुनते रहो मुझे। इतना ही विचार करो, वो सम्यक ज्ञान आज दोपहर में जब समोसन लगेगा ना, समोसन लगेगा, उसमें आप जो पूछना चाहे पूछ लेना, बिंदास पूछ लेना हमारी दीक्षा कब होती है। भगवान के समोसन में सब आ जाता है। केवल ज्ञानी है। 12 सभा में पहली सभा जो लगती है ना, आप 12वीं सभा में बैठ जाना। शाम को समोसन लगे, ये नहीं होना चाहिए हम घर में ही बैठे हैं, हम घर में ही रह गए हैं। केवल ज्ञान यहाँ होगा। भगवान को आज अपने लेवलें छोड़कर आ जाना, केवल ज्ञान के अंदर से प्राप्त कर लेना, अपने जीवन का बोध प्राप्त कर लेना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेना। एक बार अगर सम्यक ज्ञान हो गया ना, तो विचार करना, मैं हमेशा कहता हूं, सम्यक ज्ञान होते ही हमारे दुनिया के नज़ारे बदल जाते हैं। जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते हैं, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। तुम्हारा भी तरीके बदलो, इरादे मत बदलो, अपने कार्य को पूरे करने के तरीके बदलने का प्रयास करो। सम्यक ज्ञान होते ही 12 सभा लगेंगी। पहली सभा मुनिराज की होगी, गणधर की होगी। 12 सभाओं में फिर देवियों की सभा, फिर देव की सभा, फिर देवियों की सभा, फिर देव की सभा। एक कल्पवासी, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, देव
और देवियां सब अलग अलग ही बैठती हैं। विचार करना, जैसे यहां व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन आपने उस व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया। उसके बाद एक सभा जिसके अंदर श्रावकाएं बैठती हैं, और वो सभा आरकाओं की होती है। आरका भी और श्रावका भी एक ही सभा में बैठती है। श्रावकों की सभा चक्रवर्ती के साथ होती है। आज समोसण में चक्रवर्ती भी महाराज पहुंचेंगे। चक्रवर्ती महाराज, आपकी सभा, आपके साथ सारे श्रावक पहुंचेंगे। आज हमारे अंजू भाई अपनी इंद्राणी को लेकर समोसण में जब आएंगे, तब देखने का दृश्य देखेगा आप। वो समोसण में 12 सभाओं में एक सभा चक्रवर्ती की, उनके साथ श्रावक भी सब रहेंगे। मुनिराज की सभा अलग रहेगी, एक तिर्यंचों की सभा रहेगी। तिर्यंच भी भगवान के समोसण में पहुंच सकते हैं। कितना बड़ा दिल रहा होगा हमारे भगवान का, कितना बड़ा समोसण रहा होगा। तिर्यंचों को भी मना नहीं किया गया, लेकिन आज अगर कोई गाय यहां आ रही हो, तुम आने नहीं दोगे। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा, दोपहर में शेष चर्चा करूंगा। हमारे मंत्री जी आ चुके हैं। आज इतना ही, सम्य ज्ञान को प्राप्त करें। ओम नमः, जय गुरुदेव। एक साहब की एक विशेषता है कि इनके पास खुले रहते हैं। एक साहब खुले दिल से कलापों में भी मदद करते हैं और सदैव सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। एक साहब की छवि ईमानदार, मिलनसार, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ आए हैं और वहाँ अभी मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। आज अपने व्यस्तम समय से यहाँ समय निकालकर यहाँ अभिनंदन करना चाहेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा हमारे श्रीमान कमल जी गंगवाल भाई साहब से कि वे एक साहब का तिलक लगा के उनका अभिनंदन करें। स्वागत है श्रीमान आपका, दुपट्टा के लिए मैं हमारे स्वागत है श्री, और माला के लिए मैं श्रीमान भागचंद जी चोड़ीवाल से निवेदन करूंगा कि वे एक साहब का माला से स्वागत करें। भाइयों, जिनका हम अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, पूरी समाज का दायित्व है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। और सोल के लिए हमारे कुबेरेंद्र श्रीमान महिपाल जी चोड़ीवाल, इनका अभिनंदन करेंगे। साथ में हमारे बीके चोड़ीवाल साहब, आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। साथ ही हम आचार्य श्री से निवेदन करते हैं कि हमारे हेक साहब को निभाए, लेकिन उनका कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण राष्ट्रपति महोदया नहीं आ सकी, लेकिन इनकी चेष्टा थी कि वह किसी तरह इस पंच कल्याण में आ जाए। आपकी इस चेष्टा के लिए हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज 2 शब्द से इस सभा को संबोधित के चरणों में बारंबार नमस्तो नमस्तो गुनी संघ के मेरा नमस्तो। यहाँ मंच पर विराजमान जैन कम्युनिटी का प्रेसिडेंट मास्टर महावीर जैन and all
all the committee members and all my dear friends. जय जिनेंद्र। आप सभी को मेरा सदर जय जिनेंद्र। मुझे मेरा प्रिय दोस्त मिस्टर श्रीपाल जी से पता चला कि जैन कम्युनिटी का ये पंचला यानक प्रोग्राम होने वाला है और उनमें मुझे की निमंत्रण दिया है। मैं श्रीपाल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और जैन समाज को भी, पूरा जैन समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा ये सम्मान की बात है कि अपने मुझे इस भाग्य आयोजन में शामिल होना अवसर प्रदान किया। मैं समस्त जैन कम्युनिटी का तहे दिल से आभार करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएंगे। धन्यवाद। तो मैं एक दो भी हिंदी में बोलता हूँ। मैं निमंत्रण देता हूँ अपना महाराज जी को, ये ऐसा प्रोग्राम शिलोंग में ही होना चाहिए, बाकी का हम लोग देख लेंगे। आप खाली बोल देना कि शिलोंग में भी सब जैन समाज, सब जैन कम्युनिटी को भी सबको मिलना है, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए मेघालय को। तो मैं सब आपको और एक बार धन्यवाद देते हैं कि आपको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, जो इतना जैन कम्युनिटी को, हमको तो श्रीपाल जी आधा जैन बना दिया। धन्यवाद। जो भी इनका फास्टिंग रहता है 10 बार होता, 16 बार हुआ, मैं हमेशा एक बार भी मिस नहीं किया। इनका साथ शामिल था, साथ था और हमको बहुत अच्छा लगा है कि जैन समाज से बोला है जैसा हम लोग शुरू से आया ऐसे ही हम लोग अंतिम में भी ऐसे ही चले जाएंगे। कोई लेना भी नहीं देना है, कुछ लेना भी नहीं है, जैसा आया ऐसे ही हम लोग जाएंगे। तो ये जैन समाज को बहुत बड़ा एक शिक्षा है जो हम लोग मिला है कि हम लोग को कैसे जीना है। वी शुड लिव टुगेदर, मतलब सबसे मिलके जीना है, जियो और जीने दो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने सुना मंत्री जी को। और सबसे बड़ी बात, जैन समाज के लिए बहुत बहुत ये कार्य कर रहे हैं, जैन समाज को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने उसका प्रमाण देख लिया कि आते ही उन्होंने बोल दिया महाराज सीलोन पधारो, मैं बाकी का सब कुछ संभाल लूंगा। ये उदारता देखो, हम पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन उन्होंने यहीं बैठकर पुण्य कमा लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे मंत्रिमंडल जो हमारे राज्यसभा में और विधानसभा में पहुंचते हैं तो वो हर धर्म का सम्मान कर कर अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं कहना चाहूँगा हमारे मंत्री महोदय से कि आपने जो यहाँ आकर हमारी इस पंच कल्याणक की शोभा बढ़ाई है, आपने जो जैन समाज का एक मान रखा है, सम्मान रखा है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप ऐसे ही हर कार्य को, अच्छे कार्य को अनुमोदन कर कर पुण्य कमाने का प्रयास करें। और वहाँ पर कोई जैन समाज का बड़ा कार्यक्रम हो सके तो आप जरूर करिएगा। और जैन समाज को वहाँ पर देखो, एक बात ख्याल रखना, जहाँ जहाँ पर भी जैन समाज पहुँचती है वहाँ का पूरा वातावरण बदल जाता है। वहाँ का हर कोई आदमी और हर कोई, क्योंकि वहाँ हर चीज बहुत अच्छी होती है और हम लोग हमेशा भावना हर जीव के कल्याण की भाते हैं। हम लोग सुबह जब शांति धारा करते हैं तो बोलते हैं देशस्थ राष्ट्रस्थ पुरुषस्थ राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेंद्रा, करो तो शांति भगवान जिनेंद्रा। देश की शांति हो, राष्ट्र की शांति हो, सर्व की शांति हो, उसके लिए जैन समाज समर्पित है। आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि ऐसे कार्य होते रहे तो मैं आपको मंगल आशीर्वाद देता हूँ, आपका जीवन मंगल में हो और बहुत बहुत सेवा के कार्य कर सके। देखिए कमी है, ये कुछ संदेशा दिए हैं कि महाराज श्री का बिहार मेघालय में होना चाहिए। मैं आप लोगों की तरफ से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि
कि भगवान महावीर का 25वां निर्माण महोत्सव चल रहा है। महावीर जयंती के दिन बड़े उत्साह के साथ इसे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। सभी राज्य भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव पर पार्क, धर्मशाला, हॉस्टल्स बना रही है। हम आपसे सहयोग चाहेंगे कि आप एक भूमि दें जिस पर हम 50 रूम, 100 रूम वहाँ पे बनाएं, ताकि पूर्वोत्तर का सारा जैन समाज वहाँ जाए और वहाँ के चैत्यालय का दर्शन करे। आपकी जो वहाँ पे पूरे मेघालय में ब्यूटी है उसको देखकर पूरे भारतवर्ष को बताएं, ऐसा हमें मौका दें। और ये मौका 2550 निर्माण महोत्सव पे हो सकता है। आपका विशेष आशीर्वाद चाहिए। आप मुख्यमंत्री से ये आवंटन करवाएं और एक अच्छा पार्क भगवान महावीर के नाम से बनवाएं। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। मंत्री को भी ये इन्विटेशन दिया था, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा प्रोग्राम था, दिल्ली में है अभी भी, वो आज ही आएंगे शिलोंग में। तो उसका प्रोग्राम है, अभी 3-4 प्रोग्राम है मेघालय के अंदर में। तो मैं चीफ मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मैं सब जैन समाज को उनका तरफ से द बेस्ट विशेष देता हूँ। जोरदार तालियों से सुनो। आप 2550 निर्माण महोत्सव भी है, तो भगवान महावीर का रास्ता ही था कि अहिंसा परमो धर्म, और उसे हम अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अपना कीमती समय यहाँ दिया और आपने अपने वक्तव्य के द्वारा हमें आज ये आश्वासन दिया कि ऐसा प्रोग्राम शिलोंग में भी होना चाहिए, और आपने आचार्य श्री को भी निमंत्रण किया। इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ आए और हमारा मान और सम्मान बनाया। हम आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। आप इसी तरह राज्य की उन्नति में अपना तन मन धन लगाएं और वो मेघालय एक नया राष्ट्र विकसित हो, नया राज्य विकसित हो, जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी इतनी सुंदर है तो उसको टूरिस्ट और ज़्यादा आए। इसी भावना के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। एक साथ से मैं 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और ये हमेशा जैन समाज हो चाहे हिंदी भाषी हो, कोई भी बात बोलने से रात को 12 बजे फ़ोन कर दो, इनको 2 बजे फ़ोन कर दो, बोला आप तो फ़ोन रख दो, काम हो गया। आप चिंता रहित रहे, चिंता मत करिए। मेघालय का मैं हूँ यहाँ में हमेशा सबके लिए, चाहे हिंदी भाषी में कोई भी आए और जैन समाज का कोई भी गया हो। अभी खुद अपने हाथ से राष्ट्रपति जी को लेटर मेरे सामने दिया और रिक्वेस्ट की उन्होंने, तो उनके पीए ने बोला कि अभी जो है राष्ट्रपति जी बोले हैं कि मेरा पूरा शेड्यूल बुक है, अगर आगे कोई प्रोग्राम हुआ तो मैं जरूर आऊँगा। तो इन्होंने बहुत चेष्टा करते हैं, और अभी बोले हैं कि आधा जैन बना दिया हूँ। मेरे को खांसी नहीं बना सके, मैं इनको आधा जैन बना दिया हूँ। मेघालय जरूर जाएं। चलने वाले हैं तो बट्टा पहने और महाराज को हाथ है। हमें भगवान के पीछे चलना। बोलिए हे प्रभु, एक बार तो देखिए, आप हमारे राजा हैं, हमारे बीच आए हैं। ईश्वर कन्याएं ले लीजिए। राजभवन के से आपने भोजन नहीं किया है। भोजन हे प्रभु, एक बार तो देखिए। गोरक्षा का गान देखते हैं, जी लगा के आप भी चाहिए। पुरस्कार देते हैं आचार्य विद्यासागर जी की ओर से। हम चाहते हैं जी और जी ने तो आप